नमस्कार अभ्यर्थियों, गुड मॉर्निंग। आप सबका पावर स्टडी की इस एप्लीकेशन में स्वागत है। यदि आप सबके पास प्रॉपर ढंग से वॉइस पहुंच रही है और वीडियो क्वालिटी शो हो रही है तो आप जो है मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। गुड मॉर्निंग राधे चौधरी जी, गुड मॉर्निंग। सोहन कंवर जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपने जो है एक नया टॉपिक चालू करने जा रहे हैं और एक ऐसा टॉपिक जो इस बार ही जो है, राम राम गोदावरी जी, लवली जी, अपन जो है एक नया टॉपिक जो इस बार ही सिलेबस में जोड़ा है पहली दफा स्कूल व्याख्याता वाणिज्य के पाठ्यक्रम में सीनियर सेकेंडरी लेवल में, उसकी अपन बात करने वाले हैं। चलिए भाई अभ्यर्थियों, आपके पास वॉइस पहुंच रही है तो कोई दिक्कत नहीं। अपने बात करने वाले एक टॉपिक है वित्तीय प्रबंध। एक ऐसा नाम जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है और जिसके बिना संसार में आज के समय में कोई इज्जत नहीं है। सर नमस्ते। हम बात करने वाले टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वित्तीय प्रबंध की हम बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं भाई? वित्तीय प्रबंध, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हम बात करने वाले हैं। एक शानदार टॉपिक है। क्यों है पहले हम बात करते हैं। हम कहीं पर भी रहते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम सबसे पहले यही चेक करते हैं कि हमारे पास फाइनेंस, वित्त का मतलब क्या होता है पहले हम बात करते हैं। तो वित्त का मतलब होता है धन, यानी कि मुद्रा। अब बताओ, आदमी की औकात क्या है, आदमी को कितनी इज्जत देनी है, वो सब इसको देख कर ही दी जाती है। जिसके पास ये है उसके पास सब कुछ है, जिसके पास ये नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं। मैं आपको जो है इस समय पढ़ा रहा हूं, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं वित्त है। आप पढ़ रहे हैं इस समय, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं वित्त है, यानी धन है। यानी कि आदमी जो भी काम करता है, आपके घर में आपके कोई कारीगर आ रहा है, उसके पीछे भी उसका उद्देश्य धन है। आप टैक्सी में बैठ रहे हैं, टैक्सी वाला आपको छोड़ रहा है, उसके पीछे भी धन है। ट्रेनें चल रही है, बसें चल रही है, एरोप्लेन उड़ रहे हैं, गाड़ियां इधर उधर जा रही है, सबके पीछे कहीं ना कहीं क्या है? धन है। दुकानदार सामान बेच रहा है, क्यों? धन। बताओ, यानी कि इसके बिना कुछ नहीं होता। यानी कि पूरी क्रियाएं लगभग लगभग इसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो भाई साहब, जब सारी क्रियाएं इसके इर्द गिर्द घूमती है तो हम बात करने वाले हैं वित्तीय प्रबंध की। तो आपको पता है, किसी भी व्यवसाय क्रिया के संचालन के लिए, किसी भी व्यवसाय क्रिया के किसी भी व्यवसाय क्रिया के संचालन हेतु किसकी आवश्यकता होती है? धन, यानी वित्त, यानी जिसे अपन क्या कहते हैं? मुद्रा। एक ही बात है कि आवश्यकता होती है। आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी भाई साहब। बिजनेस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा बच्चा है ना, वो भी कहता है कि पापा मुझे 5 रुपए दो। बड़ा है तो 200 रुपए मांगेगा, है ना? क्योंकि बियर की बोतल 200 में आती है, डेयरी मिल्क 5 में आती है। तो बिजनेस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, रुपए सबको चाहिए भाई। चाहे व्यवसाय छोटा हो या बड़ा हो, सभी को, सभी प्रकार के व्यवसाय को
वित्त की आवश्यकता होती है। सब इनके बिना काम नहीं चलने वाला है। चाहे आपका बिजनेस छोटा हो चाहे बड़ा हो, यानी कि बिजनेस के अंतर्गत आपको चाहे व्यवसाय की स्थापना करनी हो, चाहे व्यवसाय का संचालन करना हो, चाहे आपको जो है मशीनरी खरीदनी हो, डेली के खर्चों का भुगतान करना हो, आपको कुछ भी करना हो, सबके लिए किसकी जरूरत पड़ती है भाई साहब? धन की जरूरत पड़ती है, फाइनेंस वित्त की जरूरत पड़ती है, कुछ भी करना हो। इसीलिए जिस प्रकार जिंदा रहने के लिए शरीर में खून जरूरी है, ब्लड जरूरी है, ब्लड का सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है भाई साहब। उसी प्रकार बिजनेस की बॉडी में कौन फ्लो करता है बताओ? जल्दी बताओ, बिजनेस की बॉडी में कौन फ्लो करता है? यही फाइनेंस करता है। कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, बिना धन के भाई साहब डिपार्टमेंट घाटे में आ जाएगा। आप सुनते हैं कि सरकार का फला डिपार्टमेंट घाटे में चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्यों? क्योंकि वहां पर बॉडी में फ्लो में जो है, वहां पर वित्त का, फाइनेंस का, धन का फ्लो नहीं हो रहा भाई साहब। नमस्कार भावना जी। तो इसीलिए वित्त को क्या कहा जाता है? फाइनेंस धन को, वित्त को व्यवसाय का क्या कहा जाता है? जीवन रक्त कहा जाता है। यानी कि जीवन रक्त कहा जाता है कि जिस प्रकार आपको जरूरत पड़ती है, नोट डाउन करना कर लो भाई। आगे चलें क्या? चलें आगे। हाँ, नमस्कार भावना जी। तो आपको हर एक क्रियाओं के लिए धन की जरूरत पड़ती है। चाहे आपको कुछ भी करना हो, स्थापना करनी हो, बिजनेस चलाना हो, मशीन खरीदनी हो, खर्चों का भुगतान करना हो, चाहे उत्पादन करना हो, ठीक है ना, चाहे विज्ञापन करवाना हो, चाहे उत्पादन करना हो, चाहे व्यवसाय का विकास विस्तार करना हो, कोई नया कारखाना लगाना हो, है ना, तो कुछ भी करना हो आपको, बिजनेस को अगर बढ़ाने के लिए, बिजनेस को रन करने लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है भाई साहब? रुपयों की जरूरत पड़ती है। जय श्री कृष्ण। तो भाई साहब नोट डाउन कर लो इस चीज को। अपन पढ़ रहे हैं वित्तीय प्रबंध, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बात कर रहे हैं रुपयों की। और अगर चेहरों पे खुशी नहीं हो तो मायूसी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब रुपयों की बात चल रही हो, आदमी तो सुन के ही खुश हो जाता है। और सुबह सुबह अगर रुपयों की बात की जाए तो क्या लग रहा है कि आज आपका दिन जो है बहुत अच्छा जाने वाला है। आगे चलें क्या? तो आप समझ सकते हो, पर इस चीज से समझ सकते हो कि घर में लड़ाई होती है, किसके कारण होती है? रुपयों के कारण। रुपयों के कारण ही तो लड़ाई होती है। और आदमियों की लड़ाई किस चीज की होती है? सारा मामला लास्ट यही है। आदमी को मार दिया, मर्डर हो गया, एक्सीडेंट दुर्घटना में हो गया, लास्ट में सल्टा किससे होता है? रुपयों से।
कोई छोरा छोरी लेके भाग गया, लास्ट में राजीनामा किससे होता है? इन रुपयों से। अब देखना समाज में, इसको देखना, कोई मामला सलटाना हो, कोई मुकदमा सलटाना हो, लास्ट में कहां आती है? बात ये आती है। इसीलिए मारवाड़ी में कहावत है, रिपिया थारी तिक्की धार, मर गया मुंशी थानेदार। सुनिए किसी ने कि रिपिया तेरी तिखी धार, मर गया मुंशी थानेदार। ऐसा इसकी धार जो है इतनी खतरनाक है, किसी को भी कट कर सकती है। आपके पास रुपए हो, पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। अरे मैं कहता हूँ एक 5 साल का 2 साल का बच्चा भी यही कहता है, पापा रुपया दो, रुपया दो। क्या लागा? कुरकुरे लाओगे। उसको भी पता है कुरकुरे ऐसे नहीं आएंगे, रुपये में आएंगे। एक 90 साल वाला भी, जाते टाइम भी उसे पता है जिंदगी के अंतिम क्षणों में हूं मैं, जिंदगी के अंतिम क्षणों में हूं मैं, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा? रुपया, रुपया। उसे पता है कि राम जी का नाम ले लूंगा तो कल्याण हो जाएगा, लेकिन है ना भाई, इसका मोह किसी से नहीं छूटता। इसीलिए कहते हैं कि क्या लेके आया बंदा, क्या लेके जाएगा। खाली हाथ आया बंदा, खाली हाथ जाएगा। बंद मुट्ठी आया, खाली मुट्ठी जाएगा भाई साहब। लेकिन फिर भी भाई साहब, इस संसार में आने के बाद ये ऐसी चीज है जो हर एक बंदे को जकड़ लेती है। तो बिजनेस तो समझ लो मामूली सी चीज है। मैं तो बिजनेस के अंदर फाइनेंस की बात करें तो समझ लो कुछ भी नहीं है भाई। बिजनेस है, बिजनेस तो बिना धन के चलता ही नहीं, सीधी सी बात है। मैं कह रहा हूँ आदमी नहीं चल रहा, बिजनेस छोड़ो, बच्चा नहीं चल रहा, महिला नहीं चल रही, बुजुर्ग नहीं चल रहा, तो भाई साहब ये जो पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल खोल खोल के बैठे हैं, कोई इनको शौक थोड़ी आ रहा है। होटल वाले होटल खोल खोल के थोड़ी बैठे, कोई शौक थोड़ी आ रहा है कि कोई गुरुजी आएंगे, भूखे आएंगे तो भोजन कर लेंगे। ना भाई साहब, इसके लिए रुपए कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, फाइनेंस के लिए बैठे। कई बार तुम सोचना, किसी को एक दिन मैंने ड्राइवर को पूछा, भाई साहब आपको यार गाड़ी चलाने आता है, आपका शौक है क्या? बोला शौक कुछ नहीं है मेरा। तो मैंने कहा, बोला चलाता हूँ मजबूरी में, 15,000 रुपए देते हैं महीने के, रुपए कमाने लिए घर का परिवार का पेट पालना पड़ता है। पापी पेट के लिए जो है, आपने सुन लगा, किसी ने ये नहीं कहा होगा कि पापी पेट के लिए जो है भोजन की आटे की जरूरत पड़ती है, किसी ने ये नहीं कहा। सबने ये क्या होगा, पापी पेट के लिए बाहर जाना पड़ता है, रुपए कमाने पड़ते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो कि पेट भरने के लिए रुपए चाहिए, भोजन नहीं है, रुपए चाहिए। क्यों? रुपए होंगे तो भोजन अपने आप आ जाएगा। सुना है क्या कि पापी पेट के लिए बाहर जाना पड़ता है, पापी पेट के लिए कमाना पड़ता है। बताओ भाई। अरे रुपए नहीं होंगे तो आपकी प्रेमिका आपके पास नहीं रहेगी, वो छोड़ के चली जाएगी, वो उसको देख लेगी। हाँ, पापी पेट के लिए कमाना पड़ता है। मैं कह रहा हूं आपकी प्रेमिका आपको छोड़ के चली जाएगी, आपके पास रुपए नहीं होंगे, जिसके पास रुपए होंगे उसके साथ चली जाएगी, आप हाथ मलते रह जाओगे। इसीलिए कह रहा हूं टाइम से मेहनत कर लो और ये कमाना सीख लो। क्यों? सब कुछ यही है, वो इसी के पीछे जा रही है। भाई तुम खुद के पास रुपए नहीं है। इसीलिए मैंने कहता ना कि प्यार क्या है, प्यार एक पूंजीवादी विचार है। क्योंकि सपने में राजकुमार आते हैं, मजदूर नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते मजदूर? क्यों? मजदूरों के पास भाई साहब ये 200-300 रुपए मिलते हैं डेली के। तो समझ रहे हो ना फाइनेंस का, वित्त का मतलब? बताओ, जब बताओ। तो यानी कि ये क्या है आपका, ये लिख सकते हो आप, लिख सकते हो ये क्या है? ये आपके बिजनेस का आधार स्तंभ है। है ना? वित्त, वित्त व्यवसाय का आधार स्तंभ है। मैं तो कहता हूं व्यवसाय क्या, ये संसार का आधार स्तंभ है। वित्त व्यवसाय का क्या है? आधार स्तंभ, बहस है, नींव है भाई साहब। पूरा बिजनेस इसी पे टिका हुआ है। तुम चीज बढ़िया बना लो, कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हारे पास रुपये ही नहीं है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। क्या बात है ना?
तो भाई साहब आप समझ रहे हैं फाइनेंस का धीरे धीरे, मतलब आप समझ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि वित्तीय प्रबंधन अपन टॉपिक पढ़ने वाले, उससे पहले तुमको पता होना चाहिए रुपया क्या चीज है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों मेहनत कर रहे हैं। ये सब बाहर के उद्देश्य होते हैं कि सर मैं स्कूल व्याख्याता बन करके बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा। भाई साहब बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है तो आप ऐसे ही पढ़ा दो, विद्या समूह में पढ़ा दो भाई साहब ना। ये सब बाहर के उद्देश्य होते हैं। एक्चुअल आपका जो पीछे जो एक ऑब्जेक्टिव लगा है वो क्या लगा है बताओ भाई। मैं सर सेवा करना चाहता हूँ। भाई साहब ऐसे नहीं कि सेवा कर, मैं भाई साहब आर्थिक रुपए कमाते हुए अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए सेवा करना चाहता हूँ। ठीक है ना, समझे। तो वित्त वैसा आएगा। तो वैसा मेरी पत्नी खुश, जब मैं रुपए कमा के लाता हूँ ना तो घरवाली को 2,000 रुपए देता हूँ तो घरवाली बड़ी खुश होती है। और जब रुपए नहीं देता हूँ तो आदमी तो मैं ही हूँ, पति तो मैं ही हूँ, मुझे देख के खुश होना चाहिए, नहीं होती भाई साहब। इसका मुझे भी बताइए रुपये से खुश होती है। मैंने बेटे को कहा बेटा पानी लेके आना लोटा भर के, नहीं लाए। मैंने कहा 5 का सिक्का दिया, तुरंत ले आई। तो मुझे पता चला कि लोटा ये नहीं लाई है, लोटा पानी का 5 रुपए लाए हैं। तो इसका मतलब रुपए चल रहे हैं, काम रुपए कर रहे हैं। बेटी करती तो पहले ही कर देती कि पापा को पानी ला दूं ना। मैंने कहा बेटा 5 रुपए दूंगा, ये तुरंत ले आई। इसका मतलब पानी कौन लाया, रुपए लाए। तो वित्त का क्षेत्र क्या है, व्यापक है भाई साहब। रुपयों से सब कुछ खरीदा जा सकता है भाई आज के समय में। मैं कह रहा हूं आपकी पत्नी आपका कहना नहीं मान रही। आपको चाय पीनी है, पत्नी को कहा चाय बना, नहीं बनाई। और मैं कह रहा हूं होटल में जाओ 10 का नोट पटको, सामने वाला चाय बना के बैठे, सर क्या ला के दूं, और कुछ ला के दूं क्या। इतना मतलब इतनी इज्जत होती है भाई साहब रुपयों के कारण, पूछो मत आप। सर सलाद लोगे क्या। मैं एक दिन घरवाले ने भोजन नहीं बनाया, मैं होटल में गया, मेरे पास रुपए थे वित्त का, 250 रुपए लगे। होटल वाला, सर सलाद लेंगे। मैंने कहा नो नो। सर पानी की बोतल लेंगे। अरे मैंने कहा मेरे पास 250 ही है भाई साहब। अच्छा अच्छा सर कोई बात नहीं। सर एक तंदूरी रोटी और ले आऊं। सर स्टार्टर ले आऊं। मैंने कहा भाई साहब स्टार्टर रहने दे, तू ऐसा कर रोटी और सब्जी ला दे। अरे मैं ये 250 रुपये ले जाता हूँ, ऐसा कर इसमें जो भी आता वो लिया। तो मुझे पता चला कि भाई साहब क्या है रुपए, क्या चीज है। अरे बड़ों बड़ों को झुका देते हैं। आपने देखा होगा फला पार्टी का विधायक फला पार्टी में मिला। अरे उसको कोई शौक थोड़ी आया था भाई साहब, रुपए 250 करोड़ फेंके ना, फला पार्टी का क्या, मैं कह रहा हूँ पूरी पार्टी उधर से उधर हो जाए, विधायक का क्या होता है। अरे देखते हो न्यूज आती है अखबार में। फला आदमी रिश्वत लेते पकड़ा गया। अब रिश्वत तो किसकी ले रहा था भाई, फला आदमी रिश्वत लेके पकड़ा गया। फला आदमी ने जो है इतने रुपए का घोटाला कर दिया। अरे घोटाला रुपयों का कर रहा है, पकड़े जा रहा है तो भी रुपए ही ले रहा है। ये नहीं कि बदनाम भी यही हो रहा है, कौन धन, कौन हो रहा है, वित्त। यानी कि इज्जत भी, आबरू भी, बदनाम भी मैं ही हो रहा हूँ। अच्छा मैं हुआ तो क्या हुआ, बदनाम भी मैं ही हो रहा हूँ। यानी रुपया भगवान के मंदिर में भी जाता है और रुपया मदिरालय में भी जाता है। ये कह रहा कि मैं वो हूं जो सब जगह चलता हूं, जहां ना पहुंचे कवि और जहां ना पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कौन भाई, मनी। कोई नहीं पहुंचे वहां मैं पहुंचूंगा, हर जगह चलूंगा। कोई तुमको देख के ना नहीं करेगा। तुम ऐसे सामने रुपया करोगे ना, सामने वाला हाँ ही करेगा, ना नहीं करेगा। अरे बताओ समझ में आया क्या। जल्दी बताओ समझ में आया क्या भाई। आगे चलते हैं। आ गया, ओके। आगे देखो। अब देखो वित्तीय प्रबंध,
कितने वर्ड हैं? 2 वर्ड। एक तो वर्ड क्या है? वित्त है। एक वर्ड क्या है? प्रबंध है। अब देखो, वित्त का मतलब क्या हो गया? धन या मुद्रा। प्रबंध के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं, जल्दी बताओ। हम प्रबंध को पढ़ चुके हैं ना? प्रबंध का अर्थ, प्रबंध के विशेषताएं, प्रबंध के सिद्धांत, प्रबंध क्या होता है, पढ़ चुके हैं क्या? जल्दी बताओ। जुड़ा तो यही वर्ड है। अब यहाँ प्रबंध तो वही है। अब यहाँ वित्तीय जोड़ दो, चाहे मानव संसाधन जोड़ दो, चाहे विपणन जोड़ दो, प्रबंध का अर्थ तो वही रहना है। तो वित्तीय प्रबंध का अर्थ क्या होता है? बताओ, जल्दी बताओ, प्रबंध किसे कहते हैं? प्रबंध क्या होता है? जल्दी बताओ देखें। यानी मिनिमम इनपुट, मैक्सिमम आउटपुट, न्यूनतम संसाधनों का अधिकतम कुशलतापूर्वक उपयोग करना। मेरी पार्कर प्रोजेक्ट ने क्या कहा था? प्रबंध अन्य लोगों से काम करवाने की कला है। यानी कि आपका मतलब क्या है? प्रबंध का अर्थ क्या है? जल्दी बताओ, प्रबंध क्या होता है? कि भाई साहब, कम से कम संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करके, बढ़िया तरीके से उपयोग करके, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके? उत्पादन कर सके, लाभ हासिल कर सके। वही क्या होता है? प्रबंध होता है। बताओ। तो प्रबंध क्या है? यानी कि न्यूनतम संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना। यानी कि मिनिमम इनपुट, मैक्सिमम आउटपुट। बताओ भाई। तो धन का किस प्रकार से यूज करें कि भाई साहब कम रुपए में ज्यादा असर आ जाए, कम रुपए में ज्यादा बेनिफिट हो जाए। हम्म, हेंग लगी ना फिटकरी, है ना? भाई आपकी हिंग भी नहीं लगे, फिटकरी भी नहीं लगे, फिर भी रंग आ जाए, वो काम करना। समझे? कि घर से कुछ नहीं जा रहा, फिर भी आनंद आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि बढ़िया हो रहा है काम। लोगों के घर में लड़ाई होती है तो देखने का अलग ही आनंद आता है, क्योंकि तमाशा लिख रहा है अपने लिए। हाँ, समझ? तो प्रबंध क्या है? यानी कि वही नियोजन, संगठन, नियंत्रण करना, समन्वय करना। अब प्रबंध करना किसका है? बताओ देखे, जल्दी बताओ, किसका प्रबंध करना है? धन का करना है भाई साहब। तो यानी कि अब प्रबंध करना किसका है? ये दो शब्द है, वित्तीय प्लस प्रबंध। किसका प्रबंध करना है? यानी कि धन का प्रबंध करना है। क्या करना है? धन का आपको मैनेजमेंट करना है। कि क्या मैनेजमेंट करना है? कि धन कहां से आएगा। सबसे पहली बात तो यही होती है कि कहां से आएगा। खर्च करने के बाद की बात है कि कहाँ खर्च करेंगे। पहले तो ये देखो, धन आएगा कहां से, कहां जाएगा, कितना जाएगा, धन लाने की लागत कितनी आएगी। किसी से लोन ले लिया, ब्याज ले रहा 10 की मिति, तो तुम्हारा तो घर बंगला सब बिक जाएगा भाई साहब। तो ये देखना है कि रुपए हम कहां से हासिल करेंगे। तो भाई, वित्तीय प्रबंध में क्या होता है ना? तो भाई, एक व्यक्ति या संस्था या व्यवसायी किस प्रकार से
धन का प्रबंध, संचालन एवं नियंत्रण करते हैं, नियंत्रण करते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। यानी कि धन कहां से आएगा, यानी कि धन कहां से आएगा, कौन कौन से स्रोत हैं, धन का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा, धन का उपयोग किस प्रकार करोगे भाई साहब, हैं? घरवाली को कितने देने हैं, गर्लफ्रेंड को कितने देने हैं, माता पिता को कितने देने हैं, धन का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा, सबको बांटना भी तो पड़ेगा ना। धन का उपयोग किस प्रकार करोगे आप, कहां कहां से आएगा, तो ये सब इसके अंदर किया जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। धन प्राप्त करने की लागत क्या होगी, ये सब कि रुपए कहां से आ रहे हैं, कौन देगा, क्या ब्याज लेगा, वापस खर्चा किस टाइप से करेंगे, कहाँ जाएंगे, वो सब करना ही क्या है भाई, वित्तीय प्रबंध है। इन सब का निर्धारण करना ही क्या होता है भाई, वित्तीय प्रबंध होता है। तो भाई इन सब का, ये सब क्या है, ये सभी क्या है, वित्तीय प्रबंध है कि रुपए कहां से आएंगे और कहां जाएंगे। तो भाई अच्छा वित्तीय प्रबंध क्या है, बताओ। तुम्हारी प्रेमिका को 100 रुपए चाहिए, भाई तुम्हारी प्रेमिका को, तुम्हारी प्रेमिका तुम्हारे साथ है और प्रेमिका ने कहा कि मेरी आज जो है पिज्जा खाने की इच्छा है, इस समय तुम्हारी जेब में 100 रुपए होने चाहिए क्योंकि तुम्हारी प्रेमिका की क्या है, इच्छा है, आपके पास होनी चाहिए, लेकिन आपके पास रुपए नहीं है, आपके लिए बेइज्जती का सवाल है, प्रेमिका छोड़ के चली जाएगी, यानी आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बढ़िया नहीं है। तो आपके पास लिक्विडिटी भी होनी चाहिए। आपने कहा कि मेरे पास तो भाई साहब फॉर्च्यूनर कार है, अरे भाई साहब फॉर्च्यूनर कार होने का मतलब नहीं है जेब में रुपए है क्या, बोले नहीं है, तो भाई साहब फॉर्च्यूनर कार तो ये क्या है, दीर्घकालीन निवेश है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने तो। पर आपको तो भाई साहब लिक्विड एसेट्स भी चाहिए ना, अरे चाहिए कि नहीं चाहिए। अब फॉर्च्यूनर कार से तो तुमको पिज्जा देने से रहा, पिज्जे के लिए उसको 100 रुपए चाहिए, 100 रुपए तुम्हारे पास है नहीं, प्रेमिका तुमको छोड़ के चली जाएगी, तुम माथा पीटोगे कि यार मेरे पास फॉर्च्यूनर कार होते हुए क्यों छोड़ के चलेगी, वो इसलिए छोड़ के चलेगी क्योंकि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही नहीं था। सही क्यों नहीं था, क्योंकि आपने एक लिक्विडिटी की व्यवस्था नहीं की। बताओ, तो रुपयों का सही संयोजन होना भी जरूरी है, रुपए लिक्विडिटी में भी होने चाहिए, रुपए फिक्स एसेट्स में भी होने चाहिए, समझे। हम ऐसी चीजें वित्तीय प्रबंधन करते हैं कि इन धन का बेहतर से बेहतर उपयोग किया जाए। यानी वित्तीय प्रबंध में क्या किया जाता है कि धन का क्या किया जाए, वित्त का कुशलता पूर्वक उपयोग करना, यानी कि बेहतर उपयोग करना चाहिए। यानी वित्तीय प्रबंधन हम डिसाइड करते हैं कि हमें जब जरूरत हो उसमें धन हो, तो भाई यानी कि जरूरत के समय, आवश्यकता के समय, आवश्यकता अनुसार धन की उपलब्धता एवं समुचित उचित मात्रा में
कोषों की व्यवस्था यानी धन की व्यवस्था करना, फंड की व्यवस्था करना, कि जिस समय हमें जरूरत हो उस समय हमारे पास रुपए हो। धन का जो है कुशलता पूर्वक क्या करें भाई, उपयोग करें। तो भाई ये होता है वित्तीय प्रबंधन। कुल मिलाकर के फाइनेंशियल, फाइनेंस का अर्थ हमने समझ लिया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अर्थ समझ लिया कि वित्तीय प्रबंध है कि ऐसा सही समय पर सही जगह पर जिस समय हमें जरूरत हो उस समय पर हमारे पास वैसा ही धन होना चाहिए। प्रेमिका आपके साथ घूमने लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहती है, इस समय तुम्हारे पास फॉर्चूनर कार नहीं है, तो प्रेमिका छोड़ के चली जाएगी। तुम बोलोगे डार्लिंग मेरे पास 100 रुपए है पिज्जा खाने के लिए, वो बोलेगी चल जा तू खा ले अकेला, मैं नहीं खाने वाली। यही होगा। तो जिस समय सही समय पर सही स्थान पर जरूरत के अनुसार क्या होना चाहिए, धन होना चाहिए। ज्यादा धन भी काम का नहीं है भाई साहब, ऐसा नहीं कि ज्यादा धन काम का होता है। तुम्हारी प्रेमिका को तुमने दिखाए 100 की ऐसे गड्डियां दिखाई, प्रेमिका को लगा ये तो साला मेरी बेइज्जती कर रहा है, प्रेमिका फिर छोड़ के चलेगी। जा तेरे रुपए तेरे पास रख, अरे भाई तेरे रुपए तेरे पास रख। तो ये नहीं कि भाई ज्यादा धन हो गया, इसका मतलब मैनेजमेंट का है। मैनेजमेंट ये कहता है कि ना तो ज्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। भाई ज्यादा रुपए पड़े इसका मतलब तुम रुपयों को काम में नहीं ले रहे हो। उन रुपयों को बिजनेस में ढंग की जगह लगाओ, कुछ और ज्यादा अर्निंग होगी। फालतू पड़े रुपए है नहीं तो वैसे खराब, ज्यादा है तो वैसे खराब। बताओ। तो भाई तुम ये मत सोच लेना कि ज्यादा हो गया, तो ज्यादा होना भी बढ़िया चीज नहीं है, फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट बढ़िया नहीं है आपका। तो आपके पास तो पर्याप्त मात्रा में सही समय पर सही स्थान पर आवश्यकता के अनुसार धन होना चाहिए, जरूरत के अनुसार। मेरे को ये बताओ, मेरे को कोई एक बंदा मेरे से 50,000 रुपए मांगता है। कितने मांगता है? 50,000 मांगता है। उसने कहा कि मैं 5 साल बाद लूंगा। तो क्या मुझे आज से 50,000 रुपए रख के चलने चाहिए क्या, कि वो 5 साल बाद लेगा? जल्दी बताओ। आज से मैं एक साइड 50,000 रुपए बांध के रख दूं क्या, कि वो 5 साल बाद मेरे से 50,000 रुपए लेगा? वो मांगता है, जल्दी बताओ देखिए। जल्दी कमेंट करके बताओ देखें। जल्दी बताओ भाई। नहीं, हाँ, सुमन जी, स्वाति जी, लवली जी, वर्षा जी बिल्कुल ठीक बता रही है। नहीं करना चाहिए, क्यों? हमको क्या करना है, हम बात लिखते हैं आगे। ये नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। नोट डाउन कर लिया क्या? पीछे वाला नोट डाउन कर लिया? लिख लिया गया? लिख लो, इसको नहीं लिखा तो आगे चलूं मैं। चलो, लिख लिया, ठीक है। ओके। तो देखो, हमें क्या करना है। अभी आपने कहा कि गुरुजी जो है, आपने क्या कहा कि गुरुजी जो है ये 50,000 रुपये आपको नहीं चुकाने चाहिए, अभी से आपको चुकाने हैं, पर अभी से आपको व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि आपका मानना ये है, क्या मानना है, कि जब तक नहीं चुकाने तब तक उन रुपयों को वेस्टेज नहीं करें, उनका मैक्सिमम यूटिलाइज करें। तो यही तो वित्तीय प्रबंध है। धन का क्या किया जाए, मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाए, उनको जो है मैक्सिमम उनको जो है उपयोग में लिया जाए, यानी अधिकतम उपयोगिता की ली जाए। समझे? हम 4.5 5 साल को रुपए लेगा तो 5 साल से महीना भर पहले व्यवस्था कर लेंगे, लगभग 5 साल तक तो उनको काम मिलने उन रुपयों को। रुपयों के देखो, चलती का नाम गाड़ी होता है, नदी चलती रहती कभी रुकती नहीं।
समय चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। तो रुपये भी भाई साहब रुके हुए काम के नहीं है। रुपये भी क्या है? सर्कुल आप जब राष्ट्रीय आय पढ़ते हैं तो वहां लिखा आता है कैसा प्रवाह है? चक्राकार, सर्कुलर, कि रुपए इधर से उधर होते रहते हैं, गोल घूमते रहते हैं, तभी तो अर्थव्यवस्था चलती है। अगर एक जगह बंद हो गया तो अर्थव्यवस्था तो ठप हो जाएगी। अब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं यही होता है, ये लिखा होता है ना, तो अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। तो भाई साहब अगर आपके मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं करोगे, आपने 50,000 बंद करे, वो 50,000 रुपए तो बेकार होगी। इससे अच्छा 50,000 जगह कोई पत्थर रख लेते हैं। वो रुपए उस 50,000 से हो सकता है कि आप 5 सालों में 5 लाख कमा सकते थे उन रुपयों का सर्कुलेशन करके। सम तो आपको क्या करना है? धन का मैक्सिमम यूटिलाइज करना क्या है? वित्तीय प्रबंध है भाई। तो यानी वित्तीय प्रबंध में क्या हो गया? धन का नियोजन करना हो, यानी इसके अंदर क्या है? वित्त का जो है नियोजन करना हो, प्लानिंग करना हो, उसको आवंटन करना हो, नियंत्रण शामिल है। यानी कि वित्तीय प्रबंध क्या है? ये जो है आपका व्यवसायिक प्रबंध यानी बिजनेस मैनेजमेंट का जो है महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि सब कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमता है। यानी कि वित्तीय प्रबंध क्या है? कुल मिला के अपन समझ चुके हैं कि वित्तीय प्रबंध का मतलब है धन का प्रबंध करना, धन का ऐसा मैनेजमेंट करना कि हमें ना तो धन जो है प्राप्त करने में, ना ही भुगतान करने में, ना ही बिजनेस को रन करने में, किसी चीज की आवश्यकता समय हमारे पास पर्याप्त मात्रा में धन हो। अब मान लो कि मेरे को ये बताओ कि ये अपनी दुकान है। कौन सी दुकान है? मनोज साड़ी सेंटर, आपको पता ही है, ये अपनी दुकान है। आप नाम जानते हैं, भली भांति परिचित है इस दुकान से। अब देखो, अपन को जो है जनवरी में सावे हैं खूब सारे, सावे है, शादियों का सीजन है, अब शादियों का सीजन है, आपको पता है। तो मेरे को ये बताओ, हमको क्या खरीदनी पड़ेगी? जनवरी में साड़ियां खरीदनी पड़ेगी। खरीदनी पड़ेगी कि नहीं खरीदनी? तो हमें साड़ियां खरीदनी है, जो है हमें साड़ी परचेज करनी है, बनारसी है, जो ऑर्गेन्जा साड़ी है, 1 लाख रुपए का हमें माल मंगाना है। 1 लाख का माल, 1 लाख का माल मंगाना है, तो हमें बताओ 1 लाख रुपए की व्यवस्था अभी से करनी चाहिए ना? करनी चाहिए ना? नहीं तो दुकान में माल खाली है, दुकान खोखा हो जाएगा। तो हमें 1 रुपए, हमें ये भी ध्यान रखना है कि आगामी क्या खर्चे होने वाले हैं हमारे, आगामी हमें कहां से रुपए प्राप्त हो सकते हैं, भाई आगामी खर्च क्या होने वाला है, आगामी हमको रिसीव्ड क्या होने वाला है, पास्ट का कोई बाकी है तो उसे भाई पास्ट का कोई बाकी है तो उसे चुकाना भी तो पड़ सकता है। इन सब चीजों को देखना पड़ता है। वित्तीय प्रबंध कोई छोटी चीज नहीं है कि भाई साहब रुपए इकट्ठे कर लिए, रुपए हो गए, वित्तीय प्रबंध हो गया ना। पास्ट का कोई बाकी उसका चुकाना पड़ सकता है, फ्यूचर में सामान खरीदना है उसका भी ध्यान में रखना है, किसी को भुगतान करना उसका भी ध्यान रखना है फ्यूचर में। तो ये सारी चीजें, दिल्ली के जो पानी के केन आ रहे हैं दुकान में, उसको तो महीने में नहीं मांगेगा, कर्मचारियों को वेतन भी देना है, मजदूर भी चुकानी है, ब्याज भी लगता है अगर रुपए लोन ले रखा है तो भाई साहब सारी चीजों का अपन को क्या रखना पड़ता है भाई? ध्यान रखना पड़ता है। यानी कि इसके अंदर क्या हो गया भाई? व्यवसाय की समस्त वित्तीय क्रियाओं का, वित्तीय क्रियाओं का प्रभावपूर्ण एवं सफल तरीके से संचालन किया जाता है। अब मान लो तुमने जो है सारे रुपए प्रोडक्शन पे लगा दी। किस पे लगा दी? प्रोडक्शन पे लगा दिए। तुमने माल बना लिया खूब सारा बढ़िया माल क्वालिटी का, रुपए लगा करके जितने रुपए थे सारे खत्म कर दिए। किस पर पे? प्रोडक्शन पे लगा के, यानी माल का उत्पादन कर लिया, भंडारण कर लिया, जबरदस्त माल बना लिया खूब सारा। अब मेरे को ये बताओ, तुमने माल तो बना लिया पर भाई साहब जनता को पता नहीं है,
तो तुम्हें मार्केटिंग के लिए विज्ञापन भी करना होगा, विपणन में करना होगा कि नहीं होगा? पर विपणन के विज्ञापन के लिए तुम्हारे पास रुपए ही नहीं है। गाड़ी आ गई, फंस गई कीचड़ में। क्यों? विज्ञापन करने के रुपए नहीं है अब तुम्हारे पास, तुम सेल्स प्रमोशन नहीं कर पा रहे। माल तो बना लिया, क्योंकि सारे रुपए थे वो उतने तो वहीं लगा दिए। तो इसलिए भाई साहब, इसलिए हमेशा देखना, आपके घर में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट जरूर करते हैं कि रुपए सारे एक चीज में नहीं लगाते, क्योंकि एक जगह लगाए तो डूबेंगे तो सारे डूब जाएंगे, नहीं तो थोड़े थोड़े हिस्सों में लगाएंगे तो नुकसान एक चीज में होगा, तो सारे तो नहीं डूबेंगे। इसीलिए तो शेयर मार्केट में लगाते हैं, रुपए एक ही शेयर में नहीं लगाते, अलग अलग कंपनियों के शेयर में लगाते हैं, ताकि एक शेयर डूबेगा तो भी बाकी तो नहीं डूबेंगे ना, सारे तो एक साथ नहीं डूबेंगे। वे सारे तो एक साथ नहीं डूबेंगे ना भाई, सारे तो एक साथ नहीं डूबेंगे ना। तो इसलिए ये देखा जाता है वित्तीय प्रबंधन में कि हम कहां कहां से ले सकते हैं, किन किन से ले सकते हैं धन, कहां कहां पर हमें खर्च करना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि तुमने सारे एक जगह लगा दिए तो नुकसान हो जाएगा भाई। फिर हाथ मलते रहो बोले, अगर आपने सारे एक जगह लगा दिए फिर हाथ मलते रहो भाई, सब कुछ हाथ नहीं आने वाला। तो ये था वित्तीय प्रबंध का अर्थ, हमने देख लिया। आगे हम बात करते हैं वित्तीय प्रबंध की विशेषताएं। तो वित्त क्या होता है, वित्तीय प्रबंध क्या होता है, हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं वित्तीय प्रबंध की विशेषताओं को देखते हैं। तो देखो, मेरे को ये बताओ कि अगर आपने एक दिन कोई कि आज हम धन का मैनेजमेंट करेंगे, तो धन का मैनेजमेंट हो जाएगा क्या? ये तो डेली का काम है कि नहीं है, रोजाना देखना पड़ेगा भाई साहब। बताओ, डेली का काम है कि नहीं है? जल्दी बताओ देखें। तो वित्तीय प्रबंध कैसी है? तो ये कैसी प्रक्रिया भाई? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब मेरे को ये बताओ, कैसी प्रक्रिया? निरंतर। ये कैसी है? वित्तीय प्रबंध एक गतिशील कार्य है। आपको जो है बदलती परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, बदलती सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है अपने आप को क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है कि नहीं पड़ता है भाई? जल्दी बताओ भाई। गतिशील कार्य का मतलब क्या है? डायनामिक है, यानी कि बदलता रहता है। यानी कि कभी एक काम करो, कभी दूसरा काम करो, यानी कि कभी एक कार्य करो, कभी रुपए कहां से आएंगे इसका मैनेजमेंट करो, कभी कहां खर्च करेंगे, खर्च कहां करेंगे, आउंटन कितना करेंगे। तो इन सब का, यानी एक काम हुआ नहीं दूसरा काम फिर स्टार्ट। यार वो बदलती परिस्थितियों में, कैसी परिस्थितियों में? यानी कि बदलती सिचुएशन में बदलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। वित्तीय प्रबंध क्या है? कला एवं विज्ञान दोनों है। अब वित्तीय प्रबंध में ऐसा नहीं है कि भाई आपको केवल रुपए की हम जो अल्पकालीन की रुपए नगद कितने रहेंगे ना, ये भी तो देखना है कि मशीनरी में कितना निवेश करोगे। तो आपको क्या है भाई साहब, है ना? तो वित्तीय प्रबंध का क्षेत्र क्या होता है? व्यापक होता है, यानी आपको जो है क्षेत्र व्यापक होता है, यानी कि अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन दोनों का क्या रखना पड़ता है, प्रबंध करना पड़ता है। कि भाई साहब आपके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या करोगे, है ना, कि तरल संपत्तियां कितनी चाहिए, लिक्विड एसेट्स कितना चाहिए, स्थायी संपत्तियों में क्या है, यानी स्थायी संपत्तियों में
जिसे अपन क्या कहते हैं, पूंजी बस्टिंग कहते हैं। कार्यशील पूंजी नहीं है, वर्किंग कैपिटल की हम बात करें, लाभांश की हम बात करें, एक नहीं, विनियोग की हम बात करें, तो इन सब के बारे में हमको क्या रखना पड़ता है भाई, ध्यान रखना पड़ता है। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, आगे चलते हैं। नोट डाउन कर लिया क्या? जल्दी बताओ। ओके भाई, आगे चलते हैं। हाँ, ओके। और हम बात करें, हम क्या करते हैं। अब आपको पता है आपके संगठन में उत्पादन विभाग भी है, विपणन विभाग भी है, मानव संसाधन विभाग भी, बहुत सारे ऐसे विभाग हैं। वैसे अगर आपने बना रखे हैं तो मान लो अलग अलग आइटम के आधार पर बना रखे, तो जैसे वस्त्र विभाग है, प्रसाधन विभाग है, फुटवेयर विभाग है, ठीक है। अगर आपने जो है संगठन किस प्रकार से बना रखा है, विभागीय संगठन संरचना रख रखी है, तो जैसे उत्पादन विभाग है ना, विभागीय संगठन संरचना रख रखी है, तो जैसे आपके कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट हो गया, फुटवेयर डिपार्टमेंट हो गया, क्लॉथ डिपार्टमेंट हो गया, यानी कि आप जो जो उत्पाद बना रहे हैं उसके आधार पर है। या फिर अगर फंक्शन के आधार पर, तो जैसे कि उत्पादन विभाग है, विपणन विभाग है, मानव संसाधन विभाग है, तो वैसे जितने विभाग है, तो आपको किसी भी आधार पर रखो, लेकिन प्रत्येक विभाग को किसकी जरूरत पड़ेगी बताओ, रुपयों की जरूरत पड़ेगी। तो रुपयों का आवंटन करना, किसको कितना दिया जाए, ये किस पर डिपेंड है, वित्तीय प्रबंध पर। अगर रुपए किसी जिस विभाग को जरूरत नहीं है उसको ज्यादा दे दिए, जिसको ज्यादा जरूरत है उसको आपने कम दे दिए, तो भाई मामला गड़बड़ हो जाएगा, सही से चलेगा नहीं। तो हमें क्या करना है, वित्तीय प्रबंध क्या है, यानी कि सभी विभागों के मध्य वित्त का समन्वय भी करना पड़ता है। अगर हम बात करें वित्त की, जिसके पास रुपया होता है भाई साहब, जिसके पास रुपया होता है, उसी बिजनेस को क्या माना जाता है। मतलब आपको किसी, अगर हम बात करें कि कौन सा बिजनेस बढ़िया है, तो आप क्या मानोगे कि वो बिजनेस बढ़िया जिसके पास क्या रुपए है। आपसे पूछा जाए कि कौन है, तो आप तो ये देखते हैं ना भाई, आज के समय हम बात करें तो किसी व्यवसाय की सफलता असफलता का पैमाना हम किससे मानते हैं, रुपयों से ही मानते हैं भाई। किससे मानते हैं, रुपयों से। तो यानी कि व्यवसायिक उपक्रम की, उपक्रम को मूल्यांकन करने, और हम बात करें बिजनेस को मूल्यांकन करने की बात करें, सफलता का मापदंड वित्त को माना जाता है। कि बिजनेस सफल है, असफल है, रुपए कमा रहा है इसका मतलब सफल है, कोई दिक्कत नहीं है। रुपए नहीं कमा रहा है, अब रीजन नहीं क्यों नहीं कमा रहा, बात है कि रुपए नहीं कमा रहा है मतलब बिजनेस क्या नहीं है, सक्सेस नहीं। तो रुपए कमा रहा है इसका मतलब बिजनेस सक्सेस है, नहीं कमा रहा है मतलब सक्सेस नहीं है ऐसा। तो व्यवसाय उपक्रम को मूल्यांकन करने, उसकी सफलता की हम बात करें, तो ये कौन है भाई, फाइनेंस ही है। आप जो नीतियां बना रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं, वो भी पॉलिसी बना रहे हैं, उसमें भी यही ध्यान रख रहे हैं कि भाई साहब रुपयों की कितनी नौबत आएगी। तो भाई नीतियों का निर्धारण भी वित्त के आधार पर होता है। आपका बिजनेस सफल है कि नहीं है, उसका भी यही आधार है।
व्यवसायिक उपक्रम की सफलता का या व्यवसायिक उपक्रम का आधार स्तंभ है। व्यवसाय की कुशलता सफलता उसकी परफॉर्मेंस निष्पादन क्षमता या निष्पत्ति आदि को वित्त से ही मापा जाता है। और हम बात करें वित्तीय प्रबंध आपके जो है व्यवसायिक प्रबंध का महत्वपूर्ण अंग है। नोट डाउन करना है तो कर लो भाई। और हम बात करें, हाँ, और बात करें, अब मेरे को बताओ, जो अधिकारी डिसीजन लेते हैं, उच्च स्तरीय प्रबंधक डिसीजन लेते हैं, वो किसके आधार पर लेते हैं बताओ। मान लो तुमने कहा कि मैं फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदूंगा, खरीदूंगा किसके आधार पर? रुपयों के आधार पर। ये तो ये देखोगे ना। तो भाई साहब, जो डिसीजन लिए जाते हैं किसके आधार पर लिए जाते हैं कि बिजनेस का विस्तार करना है, तुमको नया कारखाना लगाना है, तो सबसे पहले क्या देखोगे? रुपये, की रुपया है को नहीं है ना। क्योंकि उस विचार को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए? धन चाहिए, रुपए चाहिए भाई। तो भाई यानी कि व्यवसायिक निर्णयों को लेने में भी वित्तीय प्रबंध की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नोट डाउन कर लिया, आगे चलें क्या? आगे चलें? आगे चलें क्या भाई? नोट डाउन कर लिया क्या? ओके, आगे देखो। देखो, रुपयों जैसा मामला है। अगर रुपयों जैसे मामले को हम, मेरे को ये बताओ कि उत्पादन की हम बात करें, अलग अलग विभाग है, लेकिन रुपयों जैसे मामले को क्या करना चाहिए? रुपयों का मामला एक ही बंदे के पास रहना चाहिए। गुड मॉर्निंग ओम प्रकाश जी, जय श्री बालाजी। बताओ, देखें, वित्त प्रबंध की हम बात करें तो मेरे को बताओ, वित्त जैसा मामला क्या सबको बांटना चाहिए क्या? नहीं ना। जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है, वित्तीय प्रबंधक होता है। वित्तीय प्रबंध करने वाला कौन होता है? वित्तीय प्रबंधक होता है, जो धन का क्या करता है? मैनेजमेंट करता है। तो मेरे को ये बताओ, जो वित्तीय प्रबंधक होता है वो क्या, कि सब विभागों को क्या करता है कि तुमको धन दे दिया, तुम मजे से करो ना। वित्तीय प्रबंधक क्या क्या होता है? केंद्रीकृत होता है, सेंट्रलाइजेशन होता है, क्योंकि वित्त संबंधी मामले आपको सबको नहीं देने ना। वित्तीय प्रबंध क्या होता है? केंद्रीकृत होता है। समझ गए? यानी कि ऐसा नहीं है कि तुम उसका विकेंद्रीकरण कर दो, जैसे बाकी विभाग होते हैं ना, उत्पादन विभाग, मानव संसाधन विभाग, उसकी तरह वित्तीय प्रबंध को आप विकेंद्रीकरण नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं बांट सकते। तो ये वित्तीय प्रबंध क्या होता है भाई? ये क्या होता है? केंद्रीकृत होता है ना। अगर केंद्रीकरण होगा तो ही, केंद्रीकरण के द्वारा ही व्यवसाय के उद्देश्यों को
प्रभावी तरीके से हासिल किया जा सकता है। अगर केंद्रीकरण नहीं होगा तो भाई साहब रुपए, ये क्या करता है फिर, ये क्या करते हैं अपन, अलग अलग विभागों को क्या दे दिया जाता है, बजट आवंटन कर दिया जाता है। यही कहते हैं कि रुपयों का मामला केंद्रीकृत है और सेंट्रलाइज्ड है। उसके बाद हमने क्या कर दिया, रुपयों के अलग अलग विभागों को बजट जारी कर दिया कि ये तुम्हारा है। ऐसा ही करते हैं। ये तो नहीं है ना कि रुपए भाई तुम और मर्जी से ले जाओ। आप देखते हैं कि हर बार आप देखते हैं कि भाई इस विभाग को इतना बजट जारी किया है, इस विभाग शिक्षा विभाग को इतने रुपए प्रदान किए जाएंगे, इस विभाग को इतना बजट जारी किया जाएगा, है ना। ये डिपार्टमेंट जो है, रोडवेज विभाग है, ये घाटे में चल रहा है, इसको इस बार इतना कम बजट दिया गया है, फिर भी ऐसे आप देखते हैं। तो ये क्या होता है, अलग अलग विभाग को अलग अलग मदों में खर्च करने के लिए बजट जारी कर दिया जाता है कि आपको तय समय सीमा के अंदर ये कार्यों के लिए ये मदें जारी की जाती है। लेकिन वो डिसीजन तो कोई ऐसा थोड़ी है कि सारे विभाग ले रहे हैं ना, विभाग ने डिसीजन तो ऊपर से लिया जा रहा है ना। तो अन्य विभागों की तरह इसका क्या नहीं, विकेंद्रीकरण नहीं किया जाता, ये केंद्रीकृत तरीके से ही किया जाता है वित्त का प्रबंध भाई। तो वित्तीय प्रबंध क्या है भाई, ये जो है, जो है एक सतत, निरंतर, यानी चलने वाली प्रशासनिक प्रक्रिया का रूप ले चुका है। और हम बात करते हैं वित्त कहां से प्राप्त किया जाएगा, वित्त किन साधनों से प्राप्त किया जाएगा, वित्त किन साधनों से प्राप्त किया जाएगा। वित्त का उपयोग आवंटन किस प्रकार होगा, इनका निर्धारण किया जाता है वित्तीय प्रबंध में। और हम बात करें वित्तीय प्रबंध में, यानी वित्तीय प्रबंध जो है, वित्तीय प्रबंध में वित्त का अनुकूलित तरीके से उपयोग किया जाता है। यानी रुपया फालतू नहीं लगाना भाई, सीधी सी बात है। क्योंकि रुपया बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। ऐसा नहीं रुपया तुम ऐसो आराम में मौज मस्ती में उड़ा दो। कई बार बोले ने कि भाई ये छोरे ने रुपया की कदर को नहीं, और यानी रुपया आप फालतू उड़ा रहे हैं। रुपये फालतू नहीं उड़ाने, रुपयों को सही जगह लगाना है। तो भाई आपको धन कहां से मिलेगा, अगर धन मिल गया तो उस धन का उपयोग कहां पर करोगे। पहली बात तो धन लाओगे कहां से, फिर धन किस लागत पे आएगा, अगर मिल गया तो फिर आप उसको किस प्रकार उसको यूटिलाइज करोगे। ये सब किसके अंदर किया जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किया जाता है। यानी वित्त का आपको क्या करना है भाई, बढ़िया तरीके से उपयोग करना है। यानी कि वित्त की आवश्यकता संगठन की हर एक क्रियाओं को रहती है। यानी कि वित्तीय प्रबंध पूरे संगठन, मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि वित्त ही है जो बिजनेस की बॉडी में क्या करता है, फ्लो करता है। तो वित्तीय प्रबंध पूरे संगठन में मौजूद है ना, क्योंकि इसका असर पूरे संगठन में रहता है। चलो भाई नोट डाउन कर लो, हम आगे चलते हैं। आगे चले।
नोट डाउन कर लिया? ओके, आगे देखो। वित्तीय प्रबंध तो कोई एक जगह तो नहीं होता, ये तो सबको जरूरत पड़ती है, चाहे बिजनेस हो चाहे बिजनेस नहीं हो। बिजनेस नहीं करने वाले वहां पर भी जरूरत पड़ती है, तो वित्तीय प्रबंध तो सभी व्यवसाय के हों, गैर व्यवसायिक संस्थाओं में लागू होता है, चाहे वो बिजनेस कर रही है नहीं कर रही है, चाहे वो सेवाएं दे रही है ना, चाहे वो क्या हो, निर्माण कर रही हो, चाहे वो क्या कर रही हो, आपके जो है व्यापार कर रही हो, बनाया बनाया खरीद के कर रही हो, चाहे सेवा प्रदान कर रही हो, यानी सब जगह आपके क्या होता है, वित्तीय प्रबंध लागू होता है। और हम बात करें वित्तीय प्रबंध की, तो वित्तीय प्रबंध भाई ऐसा तो नहीं है कि हर कोई आदमी कर सकता, तो वित्तीय प्रबंध का कार्य क्या है, का कार्य वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक है। एनालिसिस करना पड़ता है कि किन किन मदों पर खर्च किया जाए, बहुत एनालिसिस हम आगे पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा किन किन मदों पे खर्च करना है, किन पर कितना खर्च किया जाए, कितनी लागत आ रही है, इससे वापस कितना रिटर्न मिलेगा, हम आगे पढ़ेंगे। ईबीआईटी, ईपीएस, समता पर व्यापार, हर चीजों को देखना पड़ता है भाई साहब, कि ऋण लेना, लोन लेना ठीक है कि पूंजी लेना ठीक है, कि क्या किया जाए, इनका क्या रेशियो होना चाहिए। ये ना हम एक एक चीज को आगे जब कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे पूंजी संरचना में। तो ये यानी कि बहुत डिफिकल्टी वाला काम है। ऐसा नहीं है कि भाई लोन ले लिया 10 लाख का ले लिया, ऐसा नहीं है कि लोन लिया वो लोन वाले रुपए चुका नहीं पा रहे, तुम ब्याज नहीं चुका पा रहे, तुम्हारी दुकान ही बंद हो जाए, ठीक है ना। तो सारी चीजें हम आगे जब कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, पूंजी संरचना, ईबीआईटी की बात करेंगे, ईपीएस की हम बात करेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात हम करेंगे, तो वहां है ना आपको पता चलेगा कि भाई साहब जब रुपए लेते हैं ना तो कितना मतलब चीजों का क्या करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है है ना। तो वित्तीय प्रबंध क्या है, पूरे व्यवसाय के संचालन को सेवाएं प्रदान करता है, पूरे बिजनेस को, व्यवसाय को परिचालन यानी संचालन। और हम बात करें तो वित्तीय प्रबंध जो है कुल मिलाकर के क्या करता है कि रुपए कहाँ से आएंगे, यानी कि आपके वित्त का जो है अनुकूलित तरीके से उपयोग करना है। वित्तीय प्रबंध की हमने विशेषताएं देख ली। और हम बात करें तो वित्तीय प्रबंध जो है लेखांकन कार्य से अलग होता है, क्योंकि अकाउंटिंग में तो क्या किया जाता है, क्योंकि अकाउंटिंग में तो क्या किया जाता है, अकाउंटिंग में तो अपन क्या करते हैं, लेखांकन में अपन क्या करते हैं, वित्तीय गतिविधियों का लेखा जोखा करते हैं, समझ गए। भाई हम तो अकाउंटिंग में क्या कर रहे हैं कि जो रुपए आए हैं, जो खर्च हुए हैं, जो ट्रांजैक्शन हो चुका है, घटनाएं हो चुकी है, उनको रिकॉर्ड ही करते हैं। भाई अकाउंटिंग दिए तो क्या है, लेखांकन तो क्या है, फाइनेंस आया है कि नहीं, लेखांकन पढ़ते हैं, जो जिनको मुद्रा मापा जा सकता है, जो रुपए होते हैं आना है कि जाना है उनको रिकॉर्ड करते हैं, बस इतना ही काम है। लेकिन वित्तीय प्रबंध रिकॉर्ड करना थोड़ी, वित्तीय प्रबंध में तो ये देखा जाता है रुपए कहाँ से लेंगे। लेखांकन में मतलब है क्या, अकाउंटेंट को मतलब है क्या रुपए कहाँ से लिए, तुमने लोन लिया हम तो लोन लिख देंगे, डिवेंचर लिया डिवेंचर लिख देंगे, हमें क्या करना, तुमने जहां से लिया हम तो लिख देंगे। तो ये काम तो वित्तीय प्रबंध का है। अकाउंटेंट का काम ये है क्या, भाई तुमने लोन लिया है तो इससे तुम्हारा ब्याज नहीं चुका पाओगे तो तुम्हारी ढानी उठ जाएगी, ये अकाउंटेंट का काम है क्या, जल्दी बताओ। कि लोन तुमने महंगा ले लिया, इससे तुम्हारी जो है अर्निंग पर शेयर ईपीएस घट जाएगी, ये काम अकाउंटेंट का है क्या, बताओ देखें।
नहीं, हाँ प्रीति जी, स्वाति जी, ये काम अकाउंटेंट का नहीं है ना। अकाउंटेंट का काम तो क्या है, लेखांकन में क्या किया जाता है, जो घटना हो चुकी है, तुम खर्च कर चुके हो, तुम रुपए ले चुके हो, तुमने रुपए कहाँ लगाए, मुझे क्या करना। तुमने रुपए चाहे सट्टे में लगाए हो, चाहे रुपए तुमने चाहे किसी खड्डे में डाले हो, हमको तुमने रुपए लग गए, हमने लिख दिया रुपए गए। तुमने ब्याज 50 की मिति से दिया है, हमने इंटरेस्ट लिख दिया, यही मतलब है ना। तो हम तो क्या करते हैं वित्तीय, लेकिन वित्तीय प्रबंध का काम क्या है, वित्तीय प्रबंध का कार्य क्या है, इन लेखांकन का यानी इन गतिविधियों का लेखा जोखे का विश्लेषण करके, विश्लेषण करके क्या है, वित्तीय निर्णय लेना है। इसी के आधार पर डिसीजन लेते हैं अपन। इनको क्या करते हैं, इनका विश्लेषण करते हैं अकाउंट्स का। वित्तीय प्रबंध क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या करता है, एनालिसिस करता है, और फिर फाइनेंशियल डिसीजन लेता है, धन संबंधी डिसीजन लेता है कि रुपए कहाँ से लिया तो कितना महंगा पड़ा, खाता क्या कह रहा है पिछले साल का वित्तीय गतिविधियों का। तो ये था अपने जो है वित्तीय प्रबंध की विशेषताएं। तो बताओ आज की क्लास में आप क्या क्या समझे, वैश्विक वित्त क्या होता है, फाइनेंस क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, वित्तीय प्रबंध का अर्थ क्या होता है, वित्तीय प्रबंध की विशेषताएं क्या होती है, इन चीजों को हमने इस सेशन में देख लिया है भाई। नोट डाउन कर लिया गया इन चीजों को। नोट डाउन कर लिया क्या। तो भाई ये थी आपके विशेषताएं। हाँ, एक और नोट कर लो बोली, वित्तीय प्रबंधक कौन सी क्रिया संबंधित होता है, आपको पता है वित्त का मतलब मुद्रा है, मुद्रा का मतलब आर्थिक, अर्थ का मतलब आर्थिक, अर्थ का मतलब धन होता है, तो वित्तीय प्रबंध आर्थिक क्रियाओं संबंधित होता है। अच्छा, मॉर्निंग में काम के चक्कर में सर लाइव क्लास ज्वाइन नहीं हो पाती है सरिता जी। हाँ, किशन लाल जी कह रहे हैं बेस्ट क्लास ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अरे आनंद आया ना, पता चला ना वित्तीय प्रबंध। अब बताओ, कौन कह रहा था कि सर नया टॉपिक सर कराओ, मैंने कहा था ना, क्योंकि अगर तुमको मैनेजमेंट का अर्थ नहीं पता होता ना, तो फिर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे कराता बताओ। इसलिए पहले मैनेजमेंट हो गया, तो मैंने कहा जुड़े हुए हैं, अब आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझ में आ गया। अब पता चला ना कि वित्तीय प्रबंध क्या होता है। कि ये बोल रहे थे गुरु जी वित्तीय प्रबंध, आज के आनंद की जय हो, बिल्कुल किशन लाल जी। तो तुमको वित्तीय प्रबंध में ऐसी चीजें पढ़ाओ, तुमने नोट्स देख लिए होंगे वित्तीय प्रबंध के, देख लिए क्या, नोट्स देख लिए क्या भाई, किस किसने नोट्स देख लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, नोट्स की जो है मैं पीडीएफ अपलोड कर चुका हूँ, किस किसने देख ली भाई। सबने देख ली क्या। जी सर, कैसी थी, बगदीलाल जी बताओ, भाई सीताराम जी। सर देख ली, हाँ। अब तुम जब क्लास देखने के बाद नोट्स पढ़ोगे ना, तो आपको है ना वो चीजें सरलीकरण हो जाएगी, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। नहीं तो तुम्हें क्या है, वो भाषा लगेगी, क्लिष्ट लगेगी। लाजवाब है नोट्स, है ना, बिल्कुल लाजवाब तो है ही। लेकिन फिर भी अगर तुम ये क्लास देखने के बाद उन नोट्स को पढ़ोगे ना, तो आपका आनंद जो है दिन दुगुना रात चौगुने की तरह ना, आनंद में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। अच्छा, चलो भाई। तो हम आपको जो है वित्तीय प्रबंध, ऐसा नहीं है कि आपको जो है कि एक दो पेज वित्तीय प्रबंध हो गया, ऐसा ना। वित्तीय प्रबंध होगा मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा, एकदम आनंद आएगा। वित्तीय प्रबंध का काम कौन करता है, वित्तीय प्रबंधक करता है, फाइनेंस मैनेजर करता है। जो धन का प्रबंध करने वाला क्या कहलाता है, वित्तीय प्रबंधक कहलाता है। हम आगे वित्तीय प्रबंध के कार्य पढ़ेंगे, उद्देश्य पढ़ेंगे, महत्व पढ़ेंगे,
पूंजी संरचना पढ़ेंगे, पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले घटक पढ़ेंगे और पूंजी संरचना ऐसे नहीं है कि भाई पूंजी संरचना पढ़ लिया। अरे एक-एक एग्जांपल न्यूमेरिकल करेंगे पूंजी संरचना के। ईबीआईटी की बात करेंगे, ईपीएस की हम बात करेंगे, अर्निंग पर शेयर की, प्रतियां सर्जन की। लेखा मानक कौन सा है? जल्दी से बताओ। लेखा मानक कौन सा है? प्रतियां सर्जन का। हम पढ़ चुके हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले ही। हाँ बिल्कुल प्रीति जी, एएस 20, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, प्रति अर्जन, अर्निंग पर शेयर, बिल्कुल। हाँ, तो हम ईपीएस की बात करेंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टेस्ट, है ना, इंटरेस्ट एंड टैक्स। ईबीआईटी की हम बात करेंगे। हम सारी चीजों को देखेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। आगामी क्लास हम में मिलते हैं। और जय हिंद, जय भारत।